बच्चों, आज हम आपका मैथ्स में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। ये है हमारा लेक्चर 165। ये आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में चैप्टर 11 है। मेंसुरेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड 9th पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 8th में है तो वो तब अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेंसुरेशन है क्या? जब आप चैप्टर कर रहे हो रिलेटेड टू वॉल्यूम, रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, सो वो होता है मेंसुरेशन। सो यहाँ इस चैप्टर में आप एरिया और वॉल्यूम फाइंड करोगे। सो किस किस का फाइंड करोगे? तो फिलहाल हम पहले तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि पहले आपने कुछ इजी शेप्स के वॉल्यूम और एरिया फाइंड करने सीखे थे। तो पहले मैं उनके फॉर्मूलाज लिखा देती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 है जो कि आपकी एनसीईआरटी की, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं। मेंसुरेशन चैप्टर मतलब जो एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर ये होता है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, पूरा फॉर्मूला पे ये चैप्टर होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। सो ये चैप्टर में दो चीज़ें होंगी, फॉर्मूला एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको फॉर्मूला के अलावा आपको कैलकुलेशंस भी करनी है। सो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो मेंसुरेशन, हाँ, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेक्टेंगल, ठीक है। सो रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल में देखो, आपको पहले तो शेप पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल कैसे बनता है? रेक्टेंगल बनता है ऐसे, ठीक है। ये रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में लेंथ होता है और रेक्टेंगल में होता है ब्रेथ। सो ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ, ठीक है। सो अब इसकी दो फॉर्मूलाज लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो फर्स्ट फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। फिर सेकेंड है आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, ठीक है। फॉर्मूलाज मैंने आपको कहा, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो हर फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखनी ही है, ठीक है। हर फॉर्मूला जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। आप लिख रहे हो तो 5 टाइम्स लिखनी है आपको, 5 टाइम्स, ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड है आपका रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर की शेप कैसे बनाते हो? ये है आपके स्क्वायर की शेप, ठीक है। सो ये स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर में देखो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का टोटल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो पेरीमीटर मतलब चारों साइड का टोटल। तो फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? 4a, ठीक है। और सेकंड है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू ए, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4a, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, ठीक है। थर्ड नंबर रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अब ट्रायंगल लिखेंगे। तो ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल कैसा बनता है? ट्रायंगल ऐसा बनता है, ठीक है। सो ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं, आपको पता है ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ देखो, आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी 5 टाइम्स लिखना है,
और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे तो ही याद पड़ेंगे वरना नहीं पड़ेंगे। जितनी बारी लिखोगे उतनी बारी याद पड़ेगा, आपको और अच्छे से याद होगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 साइड्स का बना होता है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स का टोटल, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड का टोटल हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये 5 टाइम्स होगा और ये भी 5 टाइम्स होगा, ठीक है। इसको भी 5 टाइम्स लिखना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों साइड का टोटल ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू और हाइट, ये ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर है तीनों साइड का टोटल होता है, एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये भी 5 टाइम्स, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 3rd नंबर। बच्चों अभी पैरेललोग्राम देखते हैं। सो पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये B है और ये क्या है? A है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? सो यहाँ देखो ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट होती है। सो एरिया, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए और ये बी, ठीक है। सो 2a प्लस बी, ठीक है। सो ये a और b का प्लस होगा, देखो ये b है और ये a है, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 2a प्लस बी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी है और बेस इंटू हाइट है, ठीक है। 5th नंबर सर्कल, ठीक है। सो सर्कल देखो कैसे, ये सर्कल है, ठीक है। सो ये रेडियस हुआ, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर को सरकमफेरेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम मतलब चारों साइड का प्लस, b प्लस a प्लस b प्लस a, सब साइड का प्लस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो ये सब आपको 5 टाइम्स लिखने पड़ेंगे। ये 5 टाइम्स लिखना है आपको, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये भी 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जरूर लिखना वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर 5th नंबर। ये 5 फॉर्मूलाज हैं, पांचों के पेरीमीटर और एरिया आपको सब लिखने हैं, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस में। एक्सरसाइज चालू करते हैं हम, पर ये 5 फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 ब्रैकेट a प्लस b मतलब दोनों साइड्स का प्लस। और फिर हमने स्क्वायर पढ़ा, हमने रेक्टेंगल पढ़ा और ट्रायंगल। तो सबकी पहले तो फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट कर लेनी है। तो इन 5 फॉर्मूलाज के बेस पे हम हमारी एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 का स्टार्ट लेते हैं।
सो एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। सो एक्सरसाइज 11.1 क्या बोलती है आपकी? एक्सरसाइज 11.1 है आपके पेज 171 NCERT में, ये पेज 171 है आपका NCERT में। और 11.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स। ये देखो, ये स्क्वायर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन फिगर हैव सेम पेरीमीटर। दोनों का क्या है? पेरीमीटर सेम है। मतलब ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों का मेजरमेंट दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो बताओ कौन सी फील्ड का एरिया बड़ा होगा। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है बट ट्रिक बहुत है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ देखो 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 है, तो बराबर है, ठीक है। पर यहाँ देखो रेक्टेंगल है, इन्होंने रेक्टेंगल का सिर्फ आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ तो दिया ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी है ना, सही बोल रही हूँ ना? क्यों? क्योंकि खाली इन्होंने लेंथ दिया है। अब कह रहे हैं बताओ एरिया किसका ज़्यादा है। तो एरिया की फॉर्मूला तो आपने पढ़ी थी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर कर दिया, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल जाएगा। पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करोगे? क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ तो है, ब्रेथ तो है ही नहीं, ब्रेथ कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए क्वेश्चन में फिर से चले जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। अब पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है, इस चीज़ को पकड़ो 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 पकड़ो। सेम पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू ए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर लिख डालो, ठीक है। सो सम तो मतलब जब हम जैसा मानते हैं कि पहला सम हमेशा सुपर इजी होता है, ये सुपर इजी सम है, बट इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है पेज 171 पे, ठीक है। सो ये आपका स्क्वायर है जो कि 60 है, 60 मीटर दिया हुआ है, और ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपका 80 मीटर है। और यहाँ देखो ये लेंथ दी है पर इन्होंने ब्रेथ तो दी ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये इन्होंने आपके साथ ब्रेथ तो आपको दी ही नहीं है, तो ये आपके साथ इन्होंने एक सम बढ़ाने की कोशिश की, तो सम बढ़ गया, यहीं आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। और इन्होंने बात की है कि पेरीमीटर सेम है, सेम पेरीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? सेम पेरीमीटर वर्ड का मतलब हुआ कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला सेम है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू ए। मैंने अभी अभी 5 टाइम्स लिखाया है, सो 4a। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। मतलब स्क्वायर की जगह स्क्वायर का पेरीमीटर लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जगह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का लिख दिया। सो देयरफॉर 4a, ए क्या दिया हुआ है? 60। सो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, l क्या है आपका? 80 प्लस ब्रेथ क्या है आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो देयरफॉर 4 60 है तो 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 80 प्लस बी। अब 2 देखो मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 460 डिवाइड 2, 80 प्लस बी, ठीक है। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। सो 260 जा इज इक्वल टू 80 प्लस बी। सो देयरफॉर 2 6 जा 12, सो 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी, ठीक है। सो 80 यहाँ है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू बी। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 120 में से 80 गए तो 40 मीटर, ठीक है। सो बी है 40 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है? किसकी एरिया ज़्यादा है, ठीक है,
किसकी एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है हमें। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। सो हमारा है 60 का स्क्वायर, ठीक है। सो 60 इंटू 60, 6 6 या 36 और 2 0, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ का फॉर्मूला है 80 और ब्रेथ क्या है 40, 80 40, 8 4 जा 32 और 2 0, ठीक है। सो मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। सो 60 इंटू 60, 60 का स्क्वायर हुआ 6 6 या 36, 2 0, 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो एल क्या है, एल है 80 और ब्रेथ क्या है हमारा, ब्रेथ है हमारा 40, ठीक है। सो किसका एरिया ज़्यादा और स्क्वायर का ज़्यादा है कि रेक्टेंगल का ज़्यादा है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है ना, देखो 3600 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर, सो स्क्वायर हैज़ लार्ज एरिया, ठीक है, स्क्वायर हैज़ लार्ज एरिया, इसका एरिया लार्ज है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। बच्चों सेकंड नंबर देखो, मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। एक मिसेस कौशिक हैं, उनके पास एक प्लॉट है जिसकी शेप स्क्वायर है। तो देखो ये इनके पास ये स्क्वायर प्लॉट है, दिख रहा है ये स्क्वायर शेप। तो देखो 25 25 साइड देखो सेम है ना, मतलब ये क्या है स्क्वायर। सो मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब वो इस प्लॉट में ये घर बनाना चाह रही हैं, ये घर बनाना है इन्हें। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और इसके आजू बाजू उन्होंने गार्डन बनवाया है। ये प्लॉट है, प्लॉट में घर बनवाना है, बीचों बीच आजू बाजू गार्डन है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। सो ये पूरा गार्डन बनाने का कॉस्ट निकालना है हाउस के इर्द गिर्द एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। सो 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में आपको कॉस्ट निकालना है गार्डन बनाने का, ठीक है। सो आपको ये गार्डन बनाना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये आपको माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। सो सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर ये देखो इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, ये हमने स्क्वायर बनाया। अच्छा ये 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है, ठीक है। और इसके बीचों बीच हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये 15 मीटर है और ये है 20 मीटर, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो आपको क्या बनवाना है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर रेक्टेंगल, आप ये गार्डन बनाना है इसको। सो आपको क्या फाइंड करना है, गार्डन का कॉस्ट, एक कॉस्ट बनाने में कितना। अब देखो ध्यान दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर में से रेक्टेंगल माइनस करोगे तो ही तो गार्डन बनेगा, ठीक है। स्क्वायर में से रेक्टेंगल माइनस करोगे तो ही गार्डन बनेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको गार्डन का एरिया मिल जाएगा, और जब वो एरिया मिले आपको कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड नंबर, सो यहाँ देखो आपको एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है।
सो एरिया ऑफ स्क्वायर है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो ए है 25 का स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 20, ठीक है। यहाँ देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ए का ए स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 25 जा 625 माइनस 15 2 जा 30, ठीक है। 625 में से 300 गया तो क्या बचेगा 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो यहाँ पे आपने स्क्वायर में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया, एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड स्क्वायर या ए, मतलब ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर। सो ये 25 का स्क्वायर, लेंथ क्या है 15 और ब्रेथ है 20, ठीक है। सो यहाँ आपने माइनस किया। अच्छा, आप कॉस्ट फाइंड करना है तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ₹55 पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने क्या दिया है, देखो इन्होंने दिया ₹55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹55, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹55, ठीक है। सो 325 मीटर स्क्वायर कितना, सो 325 मीटर स्क्वायर कितना, ठीक है। सो कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, क्रॉस, ये इधर जाएगा ये इधर। सो कॉस्ट ऑफ गार्डन बनाने में कितना कॉस्ट लग जाएगा 55 मल्टीप्लाई 325, ठीक है। सो 55 मल्टीप्लाई 325 है, सो मल्टीप्लाई कर दो, सो मल्टीप्लाई करेंगे 17875 आया, ठीक, ₹17875, ठीक है। सो ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ गार्डन 17,875। बच्चों थर्ड नंबर देखो, शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। एक गार्डन है, उसकी शेप कैसी है, बीच में रेक्टेंगल है और दोनों साइड से सेमी सर्कल है, बीच में रेक्टेंगल दोनों साइड से सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया भी फाइंड करो, इस गार्डन का पेरीमीटर भी फाइंड करो, ठीक है। तो आपको लेंथ लिखनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये इन्होंने हिंट दिया है, ठीक है। फिर से देखो ये गार्डन है, रेक्टेंगल शेप में गार्डन है और ये दो मतलब ये शेप है रेक्टेंगल और सेमी सर्कल, ये गार्डन है। तो आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अब देखो ट्रिक कैसी है, इन्होंने रेक्टेंगल और सेमी सर्कल, इन्हें सेमी सर्कल कहा जाता है। सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल। इन्होंने एक सेमी सर्कल और दो सेमी सर्कल दिया है, एक रेक्टेंगल, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, इसी से पूरा गार्डन बना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखोगे, रेक्टेंगल प्लस 2 सेमी सर्कल्स, तो ही तो आपका इसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड होगा। तो देखो आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर और सेमी सर्कल की एरिया पता है, नहीं पता है। मैंने आपको सर्कल की बताई थी, मैंने सेमी सर्कल की नहीं बताई थी। तो ये कराने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। सो हम सबसे पहले एरिया और सेमी सर्कल, क्योंकि ये सम में चाहिए इसीलिए, ठीक है। सो अभी सेमी सर्कल की पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा, ठीक है, सर्कल का आधा होता है, ठीक है। सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सेमी सर्कल का एरिया होता है सर्कल का आधा, ठीक है। सर्कल क्या होता है πr² और सेमी सर्कल क्या होता है सर्कल का आधा, सो πr²/2, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है, क्या होता है 2πr, सो 2πr 2πr/2, क्यों,
क्योंकि सर्कल का पूरा होता है तो 2πr/2 तो क्या हुआ पाई आर। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। मतलब सर्कल का आधा होता है ना, ये देखो एरिया भी सर्कल का आधा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या था, या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2πr। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा 2πr/2, सो पाई आर। ठीक है, सो ये है आपके दो फॉर्मूलाज, ये भी आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 5 टाइम्स, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, ये भी आपको 5 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर में आपको रेक्टेंगल दिया है, फिर से वही रेक्टेंगल दिया है, और दोनों साइड आपको क्या दिए हैं, दोनों साइड दिए हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सो आपको क्या बोल रहा है, ये पूरा 20 है, पूरा 20 मीटर है, और ये जो है सेमी सर्कल ये 7 मीटर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये पूरा 20 मीटर है, ये 7 मीटर दिया है। ठीक है, सो ये देखो, ये आपको देखो ये रेक्टेंगल और सेमी सर्कल से बना हुआ है। देखो ये 7 है, इसका मतलब डायामीटर क्या हुआ सेमी सर्कल का 7 मीटर। देखो डायामीटर 7 मीटर हुआ सेमी सर्कल का, डायामीटर है ना ये। और देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा लेंथ है किसका, गार्डन का। सो लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो देखो अगर पूरा डायामीटर 7 है, देखो ये सेमी सर्कल है, देखो ये पूरा सेमी सर्कल है, तो अगर ये पूरा 7 है तो रेडियस क्या होगा, आधा 7.5 होगा। 7 का आधा क्या होता है 3.5, 7 का आधा 3.5। सो देखो ये रेडियस है ना, ये रेडियस भी ये रेडियस होता है। ठीक है, सो ये इतना क्या होगा, ये 3.5 होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 3.5, पर ये पूरा कितना है 20 है। तो 20 में से 3.5 और 3.5 माइनस करोगे तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, सो थोड़ी सी ट्रिकी सम है, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखो सेमी सर्कल का आपका डायामीटर क्या दिया हुआ है 7, सो रेडियस क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7/2। 7/2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर, तो रेडियस आपका 3.5 मीटर है, तो ये भी 3.5, ये भी 3.5। ठीक है, सो 20 में से आपको 3.5 और 3.5 माइनस करने हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5। ठीक है, सो 20 माइनस 3.5, 3.5 क्या होगा 7। ठीक है, दोनों का प्लस करेंगे तो 7। ठीक है, 3.5 प्लस 3.5, सो 20 में से 7 गया 13 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 मीटर, इसको 13 मीटर कहते हैं। ठीक है, ये लेंथ है 13 मीटर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ है 13 मीटर और ये ब्रेथ है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड की तुमने, तो ये 20 मिला, और बताओ कि भाई ब्रेथ क्या होगा। सो ब्रेथ है आपकी 7। ठीक है, ब्रेथ क्या होगी आपकी 7 होगी। देखो ये 7 है ना, सो 20 इंटू 7। ठीक है, सो 2 7 जा 14, सो 140 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सो इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी है। सो 2l क्या है 20, b क्या है 7। ठीक है, 220 प्लस 7 क्या होगा 27। 27 2 जा क्या होगा 27 2 जा क्या होगा 54 मीटर।
ठीक है। फिर से देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ है, सो लेंथ क्या है 20 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर, ठीक है। सो 27 140 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L क्या है आपका, L है आपका 20 और B क्या है 7, ठीक है। सो 20 प्लस 7 27, 2 7 14, 2 2 4 54 मीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 54 मीटर है। तो देखो हमें पूरे गार्डन का निकालना है, सिर्फ रेक्टेंगल का नहीं निकालना है। अभी तुमने किसका पेरीमीटर एरिया निकाला, आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला। अभी तो ये सेमी सर्कल का निकालना बाकी है, क्योंकि गार्डन तो इन सब से बना है ना, रेक्टेंगल से और सेमी सर्कल से बना है ना। तब आप क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दोनों। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको लिखाया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी लिखाया था। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर, ठीक है। सो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर और 2, ठीक है। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5। सो अब कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 11 जा, ठीक है। सो 11/7, 3.5 का स्क्वायर तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो कर लेते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे, 11/7 35/10, 35/10, ठीक है। सो 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। सो 11 5 35/10, 10 जा 100, तो 11 5 जा 55, 35/100, ठीक है। 22/7, 3.5 है, सो 35/10, 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2, 11 जा। सो आंसर क्या आया 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करती हूँ, शायद कट जाएगा कहीं जाके, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल सॉल्व नहीं करती हूँ, ठीक है। तो देखो अभी आप कह रहे होगे कर क्या रही है मैडम, तो देखो आपको गार्डन का पेरीमीटर भी फाइंड करना है, गार्डन का एरिया भी फाइंड करना है। इस पूरे गार्डन का पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। सो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। पेरीमीटर के लिए भी ऐसे ही करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं अपने मन से, क्योंकि हमने देखा एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन की शेप देखो ऐसी तो है, गार्डन की शेप, ये पूरा गार्डन है, तो गार्डन कैसा है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। खैर आपने ये सब फाइंड कर ही लिया तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड किया ही है, क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 140, तो आंसर ही लिख दो ना सीधा, मेहनत की है तो आंसर लिख ही दो, प्लस 2 तो है ही आपके पास, क्यों, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स है ना। ये फॉर्मूला आपने सेट की है, ये आपको दी नहीं है, आपने खुद अपने दिमाग से सेट की। सो देखो 2 है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला कहाँ है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी तो फाइंड किया था। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है ये 55 इंटू 35/100, ये है आपके एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 55 इंटू 35/100, ठीक है। सो बस अब ये सब सॉल्व कर देते हैं और फिर हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो देखो ये 2 क्यों है पता है ना, दोनों साइड से सेमी सर्कल है इसीलिए, ठीक है।
अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0 का 0, ठीक है। 5 11 जा 5 10 जा, ठीक है। अच्छा अब करेंगे तो कर लेते हैं, ठीक है। 5 2 जा 5 7 जा। सो 140 प्लस 7 अपॉन, ये देखो 11 भी तो है, सो 11 इंटू 7 अपॉन 2, ठीक है। 140 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 2, ठीक है। सो 140 प्लस 2 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, ठीक है। 1 2 8 जा 16.5, ठीक है। सो 140 प्लस 38.5 है, ये आपका दोनों का भी प्लस कर देंगे, ठीक है। सो प्लस करते हैं बच्चों। यहाँ मैंने रेक्टेंगल में एक प्रॉब्लम कर दी है। देखो मैंने खास निकाला भी था 13 मीटर, पर जब मैंने एरिया निकाला तो मैंने लेंथ तो ये ली ही नहीं, ठीक है। लेंथ मुझे 13 ही लेनी थी, ठीक है। सो ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ इम्प्रूव कर देती हूँ, क्योंकि लेंथ तो 13 है ना, तो मैंने इसकी फॉर्मूला में इसलिए तो मैंने मेहनत की है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्यों फाइंड की, ताकि मैं डाल पाऊँ, ठीक है। मैंने नहीं डाला। सो 13 7 जा, यहाँ 13 कर दो, 13 7 जा, 13 7 जा क्या होगा, 13 7 जा होगा 91, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी वैसे ही, क्योंकि मैंने लेंथ क्या ले ली, मैंने 20 ले ली, 13 लेनी थी, इतनी मेहनत की तो 13 ही लूँगी ना। यहाँ पे भी आपको 13 ही लेनी थी, ठीक है। सो 13 प्लस 7 क्या होगा 20, ठीक है। सो 13 प्लस 7 20, 22 जा 40। ये एक सिली मिस्टेक हुई है मेरे से, क्योंकि लेंथ मैंने फाइंड की तो मैं तो वही लूँगी ना। सो यहाँ मेरा 91 है, ठीक है। सो यहाँ मेरा ये होगा 91, ठीक है। ये 91, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वहाँ गलत फाइंड किया था, गलत मतलब मैंने वैल्यू दूसरी ले ली थी 91, ठीक है। सो यहाँ 91 प्लस 38.5 प्लस करो 91 और 38.5 को, 91 और 38.5 को प्लस करेंगे। सो 0.5 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 9 10 11 12, ठीक है। सो 129.5, सो 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एरिया ऑफ गार्डन। अभी आपको पेरीमीटर ऑफ गार्डन भी फाइंड करना है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाओगे। सो अब हम पेरीमीटर ऑफ गार्डन फाइंड करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे फाइंड करेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, सो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, मतलब आउटर एरिया होता है। देखो ये गार्डन है सारा, ठीक है। सो ये पूरा आउटर एरिया हुआ, ठीक है। ये पूरा इसका आउटर एरिया हुआ। मतलब आपको क्या फाइंड, देखो पेरीमीटर मतलब बाहर का सारा साइड, मतलब ये इसे पेरीमीटर कहा जाता है। ये तो ये देखो कैसे, ये अंदर वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, ये वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ गार्डन की दूसरी फॉर्मूला बनेगी, क्यों, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड मतलब बाहर की सारी का टोटल, ठीक है। सो देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है। और ये है आपका सेमी सर्कल, ठीक है। ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये है आपका सेमी सर्कल। तो क्या बनेगी पेरीमीटर ऑफ गार्डन की फॉर्मूला, लेंथ प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन लेंथ प्लस 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो लेंथ क्या है आपका, गार्डन का लेंथ क्या है, सो लेंथ है आपका 13, सो 13 प्लस 2, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ। आपको पता लगा हमने लेंथ क्यों, यहाँ देखो हम पेरीमीटर ऑफ गार्डन भी कैसे फॉर्मूला सेट कर सकते थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ऐसे हम सेट कर सकते थे। पर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं, हमने L प्लस L ही लिया, B नहीं लिया। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, आउटसाइड एरिया का कवरेज होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल रही हैं आपको। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, हमने आगे अभी फाइंड किया था, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने अभी फाइंड किया था। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने 11 फाइंड किया था, ठीक है। सो 11 है ये, सो 2 इंटू 11, ठीक है। सो 13 प्लस 13 है 26, 2 इंटू 11 क्या होगा 22। सो आपका आंसर क्या आएगा 48 मीटर, ठीक है। सो यहाँ देखो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का तो खैर यूज ही नहीं आया,
यहाँ हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, इसका कोई हमें यूज़ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में हमको फॉर्मूला में गार्डन की पूरी एरिया फाइंड करनी थी, पेरीमीटर फाइंड करना था। सो क्या ये हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड की, ठीक है, ये भले आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि भाई गार्डन बना हुआ है रेक्टेंगल और सेमी सर्कल की शेप में, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करो, ठीक है। सो आज जो चैप्टर मेंसुरेशन है वो थोड़ा ईजी नहीं है इतना, मतलब बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। सो जो मैंने आपको 5 टाइम सारे फॉर्मूलाज बोले वो तो लिखना ही लिखने हैं। इसके अलावा मैंने आज 3 सम्स कराए हैं, तो होमवर्क में वो तीनों सम्स आपको रिपीट करने हैं, ठीक है, तीनों सम्स आपको रिपीट करने हैं, ठीक है, तीनों। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली करना, ये मेंसुरेशन चैप्टर डिफ़िकल्ट है। देखो स्टार्टिंग ही कैसी है, मतलब समझने जैसी चीज़ें हैं, सो आपको बहुत समझना पड़ेगा। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप में। थैंक यू।